सालों में भी बनते हैं। जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन से बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि हमें एक असरदार मसीही बनना है। अपने असर को हमें छोड़ना है। चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने नगर में हो, चाहे आप अपने मोहल्ले में हो, चाहे आप अपने गांव में हो, जिस जगह पर भी आप हैं उस जगह पर मुझे और आपको असरदार मसीही बनने की आवश्यकता है। आज लोग घबराते हैं, डरते हैं। जब कोई उनको धमकाता है तो वो डर जाते हैं। जब मसीहों के ऊपर सताव आता है तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। पहला यूहन्ना उसकी 4:4 में लिखा है, हम परमेश्वर के हैं और हमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊं, पहला कुरिन्थियों उसके 6:19-20 में लिखा है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है, खरीद लिया है उसने। आपको मालूम है क्यों मसीहों के ऊपर सताव आता है और लोग मसीहों को क्यों रोकना चाहते हैं? आपको पता है? यहोशू 2:1-9 में लिखा है, जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं तो जब कनान देश के भेद लेने के लिए जो भेदिए गए और जो परमेश्वर के लोग गए थे यहोशू, कालेब और उनके साथ, आपको मालूम है उनके कारण उस देश के निवासी लोग घबरा रहे थे, कांप रहे थे, डर था उनके अंदर। लोगों को पता है कि हम मसीह लोग राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि स्वर्ग यहोवा का सिंहासन है, पृथ्वी इसने मनुष्य को दे दी है। हम शासन करने वाले लोग हैं, डरपोक नहीं है। और आप थोड़ा भी सताव होता है तो डर जाते, बात घबराने लगते। हमारे द्वारा लोगों को घबराना चाहिए। आपको पता है जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री कर रहे थे, यीशु मसीह जब सेवकाई के दौरान एक जगह पर लूका 13:31 और 32 में ऐसा लिखा है कि जब यीशु को कहा गया कि हेरोदेस तुझे मारना चाहता है तो यीशु ने कहा, जाकर कह दो उस लोमड़ी से कि मैं उसके डराने से डरता नहीं हूं, ये जो काम मैं कर रहा हूं ये करता ही रहूंगा। हम लोगों को अगर कोई मना कर देता है, आज के बाद यहाँ प्रचार नहीं करना, यहाँ चर्च नहीं लगना चाहिए, यहाँ कलीसिया नहीं लगनी चाहिए, खबरदार यहाँ मीटिंग नहीं होनी चाहिए, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और मीटिंग बंद कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप डर की सेवा करेंगे तो आप असरदार व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, असरदार मसीह नहीं बन पाएंगे। पहली शताब्दी के मसीहों को एक नाम दिया गया था और वो ये नाम था जगत को उलट पुलट करने वाले लोग, उल्टा पुल्टा करने वाले लोग। हम जगत ना सही अपने गांव, नगर, मोहल्ला, अपने घर को ही उलट पुलट दें। हम ना ही भले जगत को उलट पुलट कर पाए, हम ना ही पूरे संसार को उलट पुलट कर पाए। जिस जगह रहते हैं आप वहीं पर आप उलट पुलट करने वाले बन जाएं। और पवित्र आत्मा आपसे आज के साथ कह रहा है, इस समय कह रहा है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आपको, आपके गांव को, आपके नगर को, आपके मोहल्ले के लिए आपको चुना है और उस जगह पर आप उल्टा पुल्टा करने वाले, उलट पुलट करने वाले लोग बन जाइए। लोगों के डराने से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लूका 21:16-18 पद में लिखा है, सब लोग हमसे बैर करेंगे लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हमारे सिर का एक बाल बांका भी ना होगा।
लोगों को मसीहों का खौफ होना चाहिए, हमें लोगों का खौफ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से रहा वेश्या ने कहा, तुम्हारे कारण पूरा देश घबरा रहा है, ये पूरा नगर घबरा रहा है। मेरे और आपके कारण गांव घबराना चाहिए। मैं उन सेवकों से कहना चाहता हूं, उन प्रचारकों से कहना चाहता हूं, जो गांव में, मोहल्ले में, कस्बों में जो सेवकाइयां कर रहे हैं, जिनके पास छोटी छोटी कलीसियां हैं, उनसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा, हे छोटे छोटे मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया कि तुम्हें राज्य देगा। हालेलुया। वो कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू और शत्रु की सारी सामर्थ रौंदने का अधिकार देता हूं। जिस जगह पर भी तुम पांव रखोगे वो तुम्हें दे दी जाएगी। भजन संहिता 2:8 में लिखा है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तुम्हें दे दूंगा। ये हम 2024 हमारा है। आज हम यूट्यूब में देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। उनको उल्टा असरदार बनना चाहिए, तो असरदार ना बनने की जगह वो और कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों से, नौजवान बहनों से, नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से और हर एक उन लोगों से जो सच में प्रभु की सेवकाई में है, आप एक असरदार बन जाइए। जिसको लड़ना है उसको लड़ने दीजिए, जिसको एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना उठाने दीजिए, जिसको एक दूसरे की खींचातानी करनी है करने दीजिए। हम एक असरदार मसीही बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण न जाने कितने लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं। ठोकरों का लगना तो निश्चय है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगे। आज लोग ठोकर खा रहे हैं। मेरी प्रियो, आत्माएं नाश हो रही हैं। मुझे और आपको एक असरदार व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है, मैंने तुमको पूंछ नहीं सिर बनाया है, और तुम नीचे नहीं ऊपर रहोगे। इस 2024 में आपको ऊंचा रहना है, अपने सिर को नीचा नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब कभी किसी मसीही का, किसी प्रचारक का, किसी पास्टर का, किसी कलीसिया का, किसी विश्वासी का जब कोई विरोध करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मैं असरदार बन चुका हूं। आप असरदार बनिए। प्रभु आपको असरदार बनाना चाहता है। अपने असर को छोड़िए। हमें खतरनाक मसीही बनने की आवश्यकता है, डरपोक नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर नहीं परंतु सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। हमें जय पाना है, हम जय पाने वाले लोग हैं। हमें शासन करना है, डर के भागना नहीं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे पाए। जय मसीह।